गौतमा की अहिल्या को दी हुई सजा बन सकती है वरदान मालवा के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि किसान हत्या कांड में एक अपराधी को पकड़ा गया है जो कि अपराधी नहीं है, धनाजी सरदार का बनाया हुआ अपराधी है, एक इनोसेंट पर्सन जिनका नाम है धनेश्वर। तो इस धनेश्वर के पीछे अहिल्या की सोच घूम रही है कि ये धनेश्वर जो है सच नहीं है, ये कुछ और ही पहेली है जिसको सुलझाना बहुत ही जरूरी है। मगर इसके बीच में ही हम देखते हैं कमिंग अप में कि गौतमा जो है अहिल्या के बारे में बताती है कि वो वाड़े में नहीं है। इसका मतलब साफ दिखता है गौतमा के चेहरे से कि उसी ने अहिल्या को कहीं पे भेजा है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, हमने देखा है कि धनाजी सरदार जब अपने बंदे से बात कर रहे हैं जिसने धनेश्वर को क्रिएट किया है दूसरे गांव से, कि ये है बंदा जो मजबूर है, फैमिली के लिए करने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, तो धनाजी सरदार बहुत खुश होते हैं कि ऐसे ही तो लोग हमें चाहिए। तो खैर ये बात ये बताती है कि जो धनेश्वर है वो इनोसेंट है और इस गांव का नहीं है, उसको इस गांव का दिखाया गया है। अब ये चीज तो खुद अहिल्या के दिमाग में भी चल रही है, मगर अभी तक वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है और ना ही उसके दुश्मन उसको कहीं पहुंचने दे रहे हैं, यानी कि उसको मल्हार सरकार से बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और बीच में हम देखते हैं कि कैसे गौतमा आके बताती है कि मैंने, बोलती तो नहीं है वैसे, मगर लगता है कि उसने ही अहिल्या को वाड़े से बाहर भेज दिया है ताकि वो ना यहाँ पे रहे, ना ही किसी दरबार के काम में वो हिस्सा ले सके। मगर दोस्तों, नीति जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और जो लोग सही रास्ते पे होते हैं, जिनको अपना काम करना होता है, उनके लिए रास्ते भी अपने आप खुलते हैं, उनके लिए पॉइजन भी मेडिसिन का काम कर जाता है, जैसे कि सजा उनके लिए वरदान बन जाती है। तो ये मेरा अंदाजा है, इसके ऊपर आप भी अपनी टिप्पणी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो गौतमा का ऐसा जो जवाब जो है वहां पे आके देना, शिव मंदिर के पास जब हरकू भाई साहब लेके जा रही है मल्हार सरकार को और वहां पे वो अहिल्या की वेट कर रहे हैं, मगर अहिल्या आती नहीं है, आती है गौतमा, और गौतमा आके उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि नहीं है अहिल्या वाड़े में, और उसमें अहिल्या वाड़े में नहीं है इसकी चिंता नहीं है गौतमा को, मगर उसको संतोष है कि अहिल्या वाड़े में नहीं है, जो ये दिखाता है कि अहिल्या को गौतमा ने ही कहीं पे भेजा है। अब मैं अपने अंदाजे से जाऊं, अपने एक्सपीरियंस से जाऊं, जितना हमने देखा है इस सीरियल को, उस हिसाब से मुझे ये लगता है, मैं आपके सामने बताती हूं, आप भी बताइएगा कि अब जो अहिल्या दूसरे गांव में गई है वो हो ना हो, वो धनेश्वर का ही गांव होगा। वहां पे धनेश्वर के परिवार से अहिल्या का मिलना होगा और वहां पे उसको उसकी मजबूरी का पता चलेगा कि ये जो धनेश्वर है ये तो मजबूर इंसान है, ये तो अपने परिवार की जो भी भलाई है, उनका राशन पानी है, घर नीलाम होने वाला था, इन सब की कॉस्ट पे अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है। इससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो अपने परिवार के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ये सब सच्चाई उसी गांव में अहिल्या को पता चल सकती है, ये मेरा अंदाजा है। और उसके बाद जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब क्लाइमेक्स होता है, जब पीक पे चीजें पहुंच जाती हैं, तब अहिल्या आके सही समय पे सही वार करती है और सबको अचंभित कर देती है और वाह वाह की हिस्सेदार बन जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है, क्योंकि जब धनेश्वर को फांसी की सजा होगी, जब उसको सारे गांव के सामने फांसी लटकाने की तैयारियां चल रही होंगी, लास्ट मोमेंट पे होगी फांसी, तभी अहिल्या धनेश्वर के परिवार के साथ वहां पे पहुंच सकती है दोस्तों। और वहीं पे वो फैसला होगा कि ये धनेश्वर जो है धनाजी सरदार का प्लांट किया हुआ एक मजबूर इंसान है और असली गुनहगार जो है धनाजी सरदार है, या फिर किसी और को ढूंढने की जरूरत है। तो ये मेरा पूरा जो मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 95% चांसेस है कि ऐसा ही हो, क्योंकि अदरवाइज ऐसे अचानक से अहिल्या का बाहर जाना, गौतमा को
इसका जरिया बनाना कि गौतम ने अहिल्या को बाहर भेजा है, ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और अहिल्या बनी ही ऐसे कारणों के लिए है, क्योंकि जब भी वो कुछ अच्छा करने जाती है तो उसके रास्ते में जो भी पत्थर आते हैं वो फूलों का काम करते ही करते हैं, उसके रास्ते में सहाय बनते ही बनते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.